जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? शाम को जो क्लास हुई थी भूगोल की वो बहुत अच्छी रही। तो मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसमें अगर कहूं कि सहयोग अगर रहा है तो वो सारे विद्यार्थियों का ही रहा है। जैसे कुछ विद्यार्थी रोजाना एक नोट्स वगैरह, कुछ फोटो, कुछ भी उनको अच्छा लगता था वो मुझे भेजते रहते थे और उनको मैंने जोड़ा और एक ही क्लास में उसको संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूं। इस क्लास का श्रेय मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को देना चाहूंगा जिन्होंने सहयोग किया। अब चाहे उन्होंने वो कहां से जोड़े हैं कहां से नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी जुटाई है। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट ऑफ राजस्थान। कहते हैं ना, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अजब गजब की कहानी की बात करेंगे और आपको यहां क्या करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके सामने ऐसे प्रश्न लिखे होंगे और आपको सिर्फ उनके तुरंत फटाफट जितने हो सकता है उतना जल्दी जवाब देने की कोशिश करना। बाकी जो है वो कार्य मेरा है, ठीक है। तो जैसे यहां पर आ गया पहला प्रश्न है कि चेतक साप सीमेंट कहां का है। तो चेतक साप सीमेंट कहां का है भाई? चित्तौड़गढ़ का है। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का है। आगे की बात करते हैं उससे पहले चेतक। जद याद करूं हल्दी घाटी ने नैना रो रक्त उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुण जगा जावे। यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक। और जब मैंने बहुत बार सुनाई भी आपको, जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था महाराणा प्रताप वाली वो कविता, तो हमसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि अकबर के घोड़े का नाम क्या है? अकबर के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, तो अकबर के घोड़े का नाम है रहबर। क्या नाम है? रहबर। प्रश्न आता है अकबर के घोड़े का नाम पूछ लिया। उम्मेद सिंह के पास एक हाड़ौती के शासक थे, बूंदी के शासक थे उम्मेद सिंह, इनके घोड़े का नाम था हुंजा। क्या नाम था? हुंजा। सिकंदर के घोड़े का नाम है बहु केफला। इसी के नाम पर उन्होंने एक नगर भी बसाया था, आप लोगों को याद होगा, बहु केफला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। आज सिर्फ फैक्ट की बातें करेंगे। 1541 को राय सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था। राय सिंह राठौड़ और चंद्रसेन का जन्म हुआ था। राय सिंह राठौड़ और राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। आप कमेंट करके बताएं महबूब किसके घोड़े का नाम है? महबूब, यह आपको कमेंट करके बताना है। फिर बात करें चेतक परियोजना। चेतक परियोजना की बात करें तो यह श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में बात करें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिलों में यह संबंधित है। चेतक परियोजना सड़क परियोजना से संबंधित है। सड़क परियोजना से संबंधित है। फिर यहां पर मुख्य रूप से अपने बात करें कि जैसे अब से प्रश्न आ गया, घोड़ों का जिक्र हो रहा है कि जो चेतक नस्ल के वंशज है वो कहां तैयार किए जा रहे हैं। तो चेतक के आप नोट कर लीजिए, सारी बातें आपको यहीं से याद हो जाएगी। चेतक नस्ल के वंशज तैयार किए जा रहे हैं कहां पर? जोहड़, बीड़, बीकानेर। जोहड़, बीड़, बीकानेर से तैयार किए जा रहे हैं। फिर प्रश्न बनता है राजस्थान में लगभग अश्व प्रजनन के अंदर 10 के लगभग है, ढूंढलोद में प्रस्तावित है। ये ध्यान रखना। अभी मैं आपके कमेंट देख लेता हूं क्या जवाब दे रहे हो। आरजे 31 से राम राम, इसमें साफ नहीं दिख रहा है भाई। राम राम भाई, बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, इसमें आ गया शैतान सिंह गुज्जर, चटक मटक के, ज्योति बैरागी जी, अजय वर्मा जी, भरत परमार, मोनू, रेनू सोनी, सभी ऑनलाइन स्टडी मस्ती, जेपी सांखला, बाड़मेर, सभी का स्वागत है आपका। अब यहां देखो जो प्रश्न है उनका आप नोट करते रहें, ठीक है। अब देखो चेतक से ही प्रश्न है। इस सड़क परियोजना का शुरुआत अगर बात करें तो 1962 से है। चेतक का यहां से भी प्रश्न आता है कि चेतक की समाधि, चेतक की समाधि यहां, ठीक है। चेतक की समाधि आप लोगों को पता भी है। चेतक की समाधि कहां है? बलीचा गांव में है। बलीचा गांव में है। बलीचा गांव में है चेतक की समाधि।
अब हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, अच्छी किस्म का जो घोड़ा होता है वो अरबी नस्ल का होता है। प्रश्न आ जाए घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आलम जी का धोरा है। घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है, आलम जी का धोरा है, बाड़मेर में घोड़ों का तीर्थ स्थल आपको ये बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां, अब हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर की। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने यहां बताया है कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर अपने कहते हैं कि उसे वस्त्र नगरी भी कह सकते हैं अपने, जहां कपड़े का उत्पादन सर्वाधिक हो, सूती वस्त्रों का उत्पादन जहां सर्वाधिक हो, वह स्थान इंग्लैंड में है और उसका नाम है मैनचेस्टर। किसका उत्पादन हो रहा है यहां पर, सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन, सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन। अब यहां अपने बात करें, जब इन वस्त्रों का उत्पादन हुआ तो भारत में या विश्व में कहीं पर भी जहां वस्त्रों का ज्यादा उत्पादन हो रहा था उनको हमने किस नाम से संबोधित किया, मैनचेस्टर से। अब प्रश्न आता है जापान का प्राचीन नाम, क्या आता है, प्राचीन नाम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम बता नहीं पाते, निप्पन है। क्या है, निप्पन। उसी प्रकार इसे क्या कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश। आपको कमेंट करके बताना है जापान की राजधानी क्या है, मैनचेस्टर है, उसका नाम है ओसाका। क्या है, ओसाका। चीन का मैनचेस्टर है संघाई, क्या है, संघाई। अब ये संघाई जो चीन का मैनचेस्टर है, ये चीन की सबसे लंबी नदी है, यांगटीसी क्यांग जिसे कहते हैं, जिसके किनारे तो चीन की सभ्यता का विकास हुआ है, यांगटीसी क्यांग। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि संघाई शहर यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे है या फिर हवांग हो नदी के किनारे है। दो नदियां मैंने आपको बताई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश, कौन सा है, कानपुर उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये है तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। फिर है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद कहां है, गुजरात में है। सारे फैक्ट आप एक साथ याद कर लेना। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा को हम अभ्रक नगरी भी कहते हैं, अभ्रक नगरी भी कहते हैं। और इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। इसे ही वस्त्र नगरी भी कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं। आयताकार आकृति का जिला है, आयताकार आकृति का जिला है, यह भी ध्यान रखना। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है, भिवाड़ी अलवर है, भिवाड़ी अलवर है। तो यहां जो मैनचेस्टर, आप इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए, थारो जी करे गुरुजी माने आसानी हो, अगर ये चीज नोट्स बनाने की आवश्यकता ना हो, बिन देख के आराम हो बना लिया, तो आपनो जो चैनल है ये नाम सु ही आपनो टेलीग्राम भी बना रखा, हाँ भी माइन थे आराम से देख सको हो। ठीक है, तो यहां आपने इसको देखा, भारत के मैनचेस्टर के बारे में पढ़ा। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां कुछ फैक्ट हैं जो आपको देखने हैं और बताना है। जैसे यहां ये देखो एक दुर्ग दिखाई दे रहा है, आपको ये एक चंबल नदी दिखाई दे रही है, ऐसे ही आपको एक 100 रुपए का नोट भी दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, यहां कुछ फैक्ट है जो जुड़े हुए हैं 100 से। किससे जुड़े हुए हैं, 100 से। अब सर 100 से कैसे जुड़े हुए वो भी बात करते हैं। अभी सारे विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं ये कहूंगा कि सारे जुड़ जाएं। और जितना आपको जवाब आता है आप एक बार वो बताने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर मैं भी आप लोगों के जवाब देख पाऊं। यहां पर जल्दी बताओ। रमेश चौहान जूनी कचेरी बादल महल, रमेश चौहान भीलवाड़ा 714 हुए हैं। अभी 1000 से ज्यादा होते हैं, तो आप शेयर कर दीजिए, वो भी जुड़ जाएंगे। बताते हैं 100 वर्षीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य। तो यहां एक बात कही है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। बहुत से ऐसे हैं जो मतलब कि कोई आपको आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको नीचे गिराने की सोचते हैं, तो वहां आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यहां एक बात कही गई है, 100 चूहे अगर इकट्ठा है तो उसका शासन नहीं, वहां अगर एक शेर है तो वही ठीक है, वो अपनी राह पर चल रहा है। फिर बात करते हैं यहां कि यह दुर्ग कौन सा है। दोस्तों यह दुर्ग रणथंभौर है। तो सर रणथंभौर में 100 का क्या महत्व है। हमने पढ़ा था जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहां पर हमीर देव चौहान शासन कर रहे थे, तब आक्रमण करता है और एक बात बोल रहा है वो कि ऐसे 100 किले
मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर समझता हूं। ऐसे 100 किले, तो वहां फैक्ट क्या था, ऐसे 100 किले मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल बराबर समझता हूं। यह बात किसने कही थी, अगर ऐसा प्रश्न आए तो जलालुद्दीन खिलजी, यानी जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको अपने बोल सकते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक था। फिर यहां है 100 रुपए का प्रश्न पूछा जाए कि जो 100 रुपए का नोट है उस पर किसका चित्र बना हुआ है, तो ये जो चित्र है ये रानी की वाव का है, रानी की वाव का यह चित्र बना हुआ है। चंबल नदी, चंबल नदी के ऊपर 1 2 3 तीन ये क्या है, बांध बने हुए हैं। क्या बने हुए, 3 बांध बने हुए हैं जिनकी दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, यानी 100 किलोमीटर के अंतर्गत उसमें 3 बांध बन गए। तो यह भी एक अजीब मतलब है कि पूरे भारत में कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है 100 किलोमीटर की परिधि में। फिर देखो यहां 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का जो शहर है वो हमारा कहलाता है बांसवाड़ा। क्या कहलाता है, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। बहुत बार हमने ये पढ़ा भी है। भारत में 100 दिन की, देखो भारत में 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना की शुरुआत पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश ने की थी, लेकिन उसको सभी जिलों के अंदर लागू किया तो बिहार से शुरू। यहां पूरा लिखा भी है, अगर यहां देखो इसको यहां से जोड़ दें तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से हुई थी और सभी जिलों में लागू सर्वप्रथम बिहार से हुई है। तो ये दोनों नोट कर लेने हैं। फिर देखो यहां संत दादू दयाल के 100 शिष्य, देखो दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, उनमें से 100 है जो एकांतवासी थे और जो 52 थे उन्हें 52 स्तंभ कहा गया है। अब यहां प्रश्न क्या बनता है, एकांतवासी यानी जिन्होंने गृहस्थ जीवन यापन किया। कौन सा, गृहस्थ जीवन यापन किया, ठीक है। और इनके कुल शिष्य कितने हैं, दादू दयाल के 152 शिष्य थे। तो इनमें से कितने कितने बंट गए, 100 तो एकांतवासी और 52 जो है यह 52 स्तंभ कहलाते हैं, 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनमें भी 2 प्रमुख थे, एक तो थे रज्जब जी गजब ढायो और एक थे सुंदरदास जी। आप अपने दिमाग को सिर्फ चालू रखिए और सुनते रहिए। फिर देखो यहां एक अच्छी बात लिखी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता अपन ने गुप्त वंश पढ़ा था, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 वर्षों का त्रिपक्षीय संघर्ष किनके मध्य रहा। जब हम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करते हैं तो हम कैसे भूल जाएं राष्ट्रकूट को और हम कैसे भूल जाएं पाल वंश को। तो इनके मध्य जो ट्रायंगल बनता है वह 100 वर्षों का त्रिपक्षीय संघर्ष जो रहा था, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना इस प्रकार से। तो यहां अपने गुर्जर प्रतिहार, फिर दक्षिण में राष्ट्रकूट और पूर्व में यहां पाल वंश। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, 24 वर्ष होते हैं। अगर हम बात करें 100 वर्ष में लीप वर्ष तो 24 वर्ष होते हैं। 100 शतक वाला क्रिकेटर एक ही है, सचिन तेंदुलकर। कौन है, सचिन रमेश तेंदुलकर जिन्हें कहा जाता है। कांतली नदी की कुल लंबाई भी कितनी है, 100 किलोमीटर है कांतली की लंबाई भी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। और यह विश्व की 100 जो साहित्यिक ग्रंथ है, साहित्यिक कीर्तियां हैं विश्व की 100 साहित्यिक, विश्व में 100 साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनमें यह आती है। यानी अपने बात करें कालिदास जी के द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई वो विश्व में कुल 100 जो मुख्य ग्रंथ है उनके अंदर इसकी भी गिनती होती है। फिर लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 100 में मत बराबर होने पर निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, जब अनुच्छेद 100 की बात आए और मत बराबर होने पर निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब यहां लिखा हुआ है ढोला मारू, क्या लिखा हुआ है? ढोला मारू का गीत कहां का है? ढोला मारू का गीत है दोस्तों सिरोही का। कहां का है? सिरोही का ढोला मारू। ढोला मारू की चौपाई, ढोला मारू की जो चौपाई है वो कहां, वो किसके द्वारा रचना की गई है? कुशल लाभ। किसके द्वारा? कुशल लाभ। अब आपके पास प्रश्न आया होगा डोला मारूरा दुआ, दुआ है कवि कल्लोल का, कवि कल्लोल, ढोला मारू कवि कल्लोल। ढोला मारू वाली चित्रशैली, ढोला मारू वाली चित्रशैली अगर पूछी जाए तो यहां पर अपने बात करेंगे जोधपुर चित्रशैली है। कौन सी है? जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली। फिर बात करते हैं ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू नृत्य की बात करें तो यहां उत्तर होगा झालावाड़। क्या होगा? ढोला मारू नृत्य कहां का है? झालावाड़ का है। ढोला मारू की प्रिंट, पर्सन आए ढोला मारू की प्रिंट कहां की है? तो आप उत्तर करोगे बाड़मेर। कहां की है? बाड़मेर। ढोला मारू की पेंटिंग तो यह है चूरू। कहां पर है? चूरू। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का ढोला मारू होटल कहां पर है? तो उत्तर करोगे बीकानेर। क्या करोगे? बीकानेर। तो यहां अपने ढोला मारू से संबंधित है। अब आगे मूमल से संबंधित एक होटल है, वह कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं मूमल से संबंधित होटल। दिलीप लीलर बोल दे चेतक, चेतक है, चेतक नहीं है, वो एक ही बात है, आप बताएं। और जो है पर्सन की चेतक है जो मालानी नस्ल का था, बिल्कुल सही है, जल्दी बताएं आप आगे की बात। तारानगर और पचपदरा से खियाराम चौधरी जी राम राम बता रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। जैसलमेर, जैसलमेर चाय पी लो, मोहम्मद से संबंधित होटल जैसे आदर्श का लाडला, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग झांसी की रानी बाई आसू जी के, ठीक। अरे वाह ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मुम्मल आरटीडीसी का जो होटल है वो कहां पर है? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। आप एक एक पर्सन नोट करते रहें, पूरे राजस्थान के, भारत के जो भी मुख्य मुख्य फैक्ट हैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आज लेकर आया हूं। आपका मन करे तो ये क्लास जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना ताकि उनके पास पहुंच जाए। अब मुम्मल क्या है? एक श्रृंगारिक लोकगीत भी है। प्रश्न आता है मुम्मल क्या है? एक श्रृंगारिक लोकगीत भी है। ठीक है, प्रश्न था कि मुम्मल महेंद्र की कहानी, किसकी कहानी है? मुम्मल महेंद्र की कहानी। महेंद्र की अन्य भी पत्नियां थी, 10 थी, पता नहीं कितनी। अब ये महेंद्र जो है ये मुम्मल से प्रेम करने लग जाता है। तो मुम्मल जो है वो कहां पर है? प्रश्न आता है मुम्मल की मेड़ी किस नदी के किनारे है? तो काक नदी के किनारे। यहां पर क्या है? मुम्मल की मेड़ी थी, यहां पर मुम्मल की मेड़ी, जिस पर आना जाना हुआ करता था महेंद्र का। ठीक है, किसका होता था? महेंद्र का। और महेंद्र जिस ऊंट से आता था उस ऊंट का नाम है चीतल। क्या है? महेंद्र के ऊंट का नाम चीतल। महेंद्र के ऊंट का नाम। कहते हैं कि बाद में जब पता लगा तो जो महेंद्र के पिताजी थे उन्होंने कहा कि ये इस ऊंट से जाता है, इस ऊंट के पैर है जो तोड़ दिए जाए। इस ऊंट के पैर तोड़ दिए गए थे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है, उसका नाम भी मुम्मल है। और थे क्रोनोलॉजी पढ़ने लग रहे हो, जो वार्षिक अंक आती है 6 महीने की, द्विमासिक जो आती है उसका भी है। ठीक है, जैसलमेर शैली के जो चित्र हैं उनमें किसके ज्यादा चित्रों का प्रयोग हुआ है? मुम्मल के चित्रों का ही प्रयोग हुआ है। मुम्मल जो राजकुमारी थी ये कहां की थी? मुम्मल जो रहने वाली थी यह लोदरवा जैसलमेर की थी। कहां की थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखो यहां लिखा हुआ है आपके सामने 3 फोटो दिखाई दे रही होगी आपको। एक फोटो जो है मैं आपको बता दूं, यह है श्रीमती एनी बेसेंट, विवेकानंद जी और प्रताप सिंह बारठ। अब हम इनसे क्या तथ्य जुड़ते हैं? यहां देखो, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किसने की? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा यह शुरुआत की गई। अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में
कविराज सामलदास की मृत्यु कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। अब अपने बात करें भारत से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 ईस्वी में। तो फिर बात करें भारत से विवेकानंद अमेरिका गए, अमेरिका की जगह शिकागो लिख देते हैं ताकि वो याद रहे। शिकागो गए कब? 1893 ईस्वी में। एनी बेसेंट भारत आई 1893 ईस्वी में। और कहां से आई? आयरलैंड से आई। और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कब? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी और 1917 के। लेकिन सरोजनी नायडू पूछे तो वह आप बताओ कमेंट करके, कानपुर वाले में थी या कलकत्ता वाले में थी? 1925 था या 1927 था? ये भी आप कमेंट करके बताएं। फिर बात करें प्रताप सिंह बारठ, इनका जो जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। लेकिन मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, मई 1893 में हुआ, लेकिन यह हुआ कहां पर था? उदयपुर में जन्म हुआ था, उदयपुर में। यह आपको फैक्ट याद रखना है। अब जो प्रताप सिंह बारठ है, हम बात करें इनके पिताजी की बात करें या जो चाचा जी है जोरावर सिंह बारठ की बात करें, तो चाहे केसरी सिंह बारठ का नाम आए चाहे जोरावर सिंह बारठ का नाम आए, उनका जन्म स्थान अगर पूछे और जगह पूछे तो अपने शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करते हैं, क्योंकि बारठ परिवार का जो संबंध है शाहपुरा भीलवाड़ा से है। इतिहास में प्रश्न भी आता है कि हमारा जो इतिहास, इसमें क्या प्रश्न आता है कि वह ऐसा परिवार जो मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देता है, और वह एक ही परिवार था, बारठ परिवार था। यह आपको यहां पर नोट कर लेना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब आपका कोई सवाल है तो मैं वो भी देख लेता हूं। कानपुर 1925 सरोजनी नायडू, श्रीता जी चौधरी बोल रहे हैं, कंचन कसवा जी बोल रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब, अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल 1925 कानपुर, शालू तंवर जी बोल रहे हैं कानपुर अधिवेशन, ठीक है। रीट आगे टाबरो कदाई रे कौन बोलना रहे? प्रदीप गौड़। जब भी आई हो आप फैक्ट है इनको याद करते रहे, बहुत अच्छी बात है अगर आ चुकी है। तो यहां हम बात करें ये कलकत्ता अधिवेशन में है, तो हम 1925 में लिख लें कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन पर्सन है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। इन्हें स्वर्ण कोकिला भी कहा गया है, स्वर्ण कोकिला भी कहा गया है। पर भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और नोट करते रहें। एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। अब आपके सामने है थोड़े से संबंधित जो फैक्ट हैं। यहां आपने एक चित्र देखा है, हमारी माताएं बहनें जो है ये घरों में चित्र बनाते हैं और हम इसे बहुत ही अच्छा पर्व भी मानते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि हम एक कहावत सुनते हैं, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों का आगमन है जो तीज से शुरू होता है और गणगौर पर समाप्त हो जाता है। अब पहले तो हम बात करें गणगौर की। किसकी बात करें? गणगौर। तो आपको यह बताना है यहां पर गण किसका प्रतीक है और गौर किसका प्रतीक है। ऑप्शन में मैं वैसे लिख देता हूं शिव पार्वती। शिव पार्वती आपके सामने लिखा हुआ है। अब गण कौन सा है और गौर कौन सा है ये कमेंट करके बताएं। वलावणी, गणगौर का अंतिम दिन ये पहले एग्जाम में जो टेस्ट पेपर हुआ उसमें भी मैंने पूछा था। गणगौर महोत्सव और गणगौर होटल जो ये है आरटीडीसी के द्वारा संचालित है,
ये दोनों ही अगर पूछे जाएं आपसे कहां पर है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर तीज महोत्सव पूछे तो भी जयपुर है, और गणगौर महोत्सव पूछे तो भी जयपुर है। कौन सा महोत्सव पूछे आपसे, यहां तीज महोत्सव भी अगर पूछता है तो भी जयपुर ही होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर है बिना इसर की गवर, यह है जैसलमेर की। कहां की है, जैसलमेर की। बिना इसर की गवर का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। लेकिन गणगौर का त्योहार सब कब आता है, तो ये गणगौर का त्योहार जो आता है ये आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये ध्यान रखना। और फिर गुलाबी गणगौर ये कहां की है, नाथ द्वारा की है। कहां की है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है, राजसमंद जिले में है। और ये फिर अगले दिन हो जाएगा, यहां चैत्र शुक्ल चतुर्थी था, यहां चैत्र शुक्ल पंचमी हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पंचमी हो जाएगा। आपके सारे फैक्ट आपके सामने है। काष्ठ की गणगौर, काष्ठ की गणगौर यानी काष्ठ कला के लिए राजस्थान में हमारा जो पढ़ते हैं बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। कौन सा है, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। प्रभात जी सुथार, बस्सी गांव। काष्ठ कला के नाम किसका आता है, प्रभात जी सुथार का आता है ना। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़। यहां कौन से कलाकार का नाम आता है, प्रभात जी सुथार। फिर है धींगा गवर। देखो धींगा गवर और धींगा बेतमार गवर दोनों ही अलग अलग है, इसीलिए यहां आपको मैंने लिखकर बताया है कि धींगा गवर पूछे तो मेवाड़, ठीक है। और फिर अगर धींगा बेतमार गवर पूछे तो यहां पर आप करोगे मारवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर। और धींगा गवर यह त्योहार कब आता है, वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब देखो वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है क्या या कृष्ण तृतीया को आता है, ये थोड़ा सा बताना आप एक बार। और एक चीज अगर पूछा जाए कि धींगा गवर की शुरुआत किस महाराणा के काल में हुई, बहुत सी जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है अमर सिंह, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, उसका उत्तर मेवाड़ महाराणा राज सिंह होगा। क्या होगा, यहां इसकी जो शुरुआत है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय हुई, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय शुरू, ये सही है। अब आपने क्या बताया है ये भी देख लेता हूं। वैशाख शुक्ल ही है क्या, राज सिंह कृष्ण को, शुक्ल को। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल ही मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कश्ती एक दिन जरूर रंग लाएगी। गंगाराम जी बेनीवाल बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सर के साथ साथ लिख सकते हैं, कुलदीप जी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लिख सकते हो आप, बहुत बढ़िया। गुरुजी गणगौर कीजिएगी है, गणगौर सारंगी है। हाँ तो यही मैं आपको बता रहा था, यहां वैशाख कृष्ण तृतीया आएगा, तभी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अरे साहब कैसे करें, वैशाख कृष्ण तृतीया, क्योंकि जो चीज गलत होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज अपने आप ही दिमाग में आ जाता है कि ये गलत लिखा गया, वैशाख कृष्ण तृतीया। फिर देखो यहां गणगौर पार्क, गणगौर पार्क है जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। गणगौर घाट कहां पर है, पुष्कर में भी है और वह पिछोला झील में भी है, पिछोला झील में भी है। गीदड़ नृत्य जो किया जाता है, इसके जो कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं, गणगौर कहलाते हैं। और गणगौर एक चना की किस्म भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस गणगौर से जुड़ी हुई बातें आपको आसानी से याद हो जाएं। अभी भी आप सभी ने शेयर लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर लाइक कर दें ताकि वो सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाएं। जल्दी बताएं। देखो अब हमसे प्रश्न क्या आता है गणगौर से,
जो ये अपने इसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गणगौर जो है यह चैत्र कृष्ण पक्ष से शुरू होती है और 18 दिन तक चलती है। कितने दिन तक? 18 दिन तक चलती है। गौरी जो है वो पार्वती है, शिव जो है वो गण जो है शिव का प्रतीक है और गौरी जो है पार्वती का प्रतीक है। इसे सौभाग्य गणगौर, सौभाग्य तृतीया भी बोलते हैं, सौभाग्य गणगौर भी बोलते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं, वर्मूल डेयरी। देखो आपके सामने ये जो चित्र है, यहां आप इसको पढ़िए, लिखा हुआ है वर्गीज कुरियन। जब वर्गीज कुरियन का नाम आता है तो हम दूध क्रांति को कैसे भूल जाएं। इनका संबंध किससे? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो पढ़ते हैं, केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को जन्मे कुरियन चेन्नई के लोयला कॉलेज से 1940 में विज्ञान में स्नातक किया। भारत के हर घर में पहुंचाया दूध और बन गया दुग्ध क्रांति का जनक। भारत के हर घर में पहुंचाया दूध और बन गए दूध क्रांति का जनक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित है। अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर, कितनी ही गर्व की बात है। वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर फिल्म मंथन की कहानी भी लिखी थी। अरबों रुपए वाले ब्रांड अमूल को कुरियर ने ही दिया जन्म। तो आज जो अमूल ब्रांड है उसको जन्म भी किसने दिया था? इन्होंने दिया है। अमूल ब्रांड कहां का है? अमूल डेयरी है आणंद गुजरात। कहां की है? आणंद गुजरात। तो यहां आपसे पूछे वर्मूल डेयरी, तो उत्तर होगा वर्मूल डेयरी जोधपुर। वर्मूल डेयरी कहां की है? जोधपुर की है। फिर गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़, गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़। फिर प्रश्न आता है उर्मूल डेयरी। उर्मूल डेयरी जो है आपकी वो है बीकानेर। कहां की है? बीकानेर। बीकानेर का ऊंट महोत्सव भी याद रखना, ऊंट महोत्सव भी याद रखना है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा दुग्ध योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2018 से हुई। सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस की नस्ल है वो है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। और मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए एक मेला भी प्रसिद्ध है राजस्थान में, वह है बहरोड पशु मेला। कौन सा है? बहरोड पशु मेला। कहां भरता है? अलवर जिले में भरता है। कहां? अलवर जिले में। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जखराना। कौन सी है? जखराना। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है कामधेनु। कौन सी है? कामधेनु। फिर बात करें दूध पान कराते हुए, यानी स्तनपान, अगर बात करें यहां पर स्तनपान करवाते हुए जो हनुमान जी की माता की, अंजनी माता की जो मूर्ति, हनुमान जी की माता अंजनी जी की जो मूर्ति है वह राजस्थान में किस जिले में है? करौली जिले में है। कहां पर है? करौली में। आगे हम पढ़ेंगे कि जो लेटे हुए हनुमान जी है वो पांडुपोल में है। मूछाला महादेव जो है घानेराव पाली में है। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी हैं वो अपने यहां पर कहा? सालासर में है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है। खोल के बालाजी जयपुर में है। सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर यहां देखो एक मुख्य और इंपॉर्टेंट बात है, वर की माता द्वारा विवाह से पूर्व स्तन पान करवाने की जो रस्म होती है उसे क्या कहते हैं? नेवड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो घोड़ी चढ़ने से पहले ये जो स्तन पान करवाने की जो रस्म है वो। दूध बिलोने के जो यंत्र है वह कहलाते हैं नेत्रा और झेरणी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो दुग्ध से संबंधित जो बातें हैं वो आपको यहीं पर मिल जाए। अब प्रश्न क्या आता है वो भी आगे आपको और बताऊंगा। यही वही प्रश्न है, वही फोटो लगी हुई है, लेकिन यहां उत्तरों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी, राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी, तो अपने उत्तर करके आते हैं पद्मा अजमेर। पद्मा अजमेर। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, तो उत्तर होगा रानीवाड़ा जालोर। क्या होगा? रानीवाड़ा जालोर। रानीवाड़ा जालोर। दूध बावड़ी है सिरोही जिले में। सिरोही में माउंट आबू के अंदर कहां पर है? माउंट आबू में यह दूध बावड़ी है। दूध तलाई तालाब उदयपुर में है। कहां पर है?
उदयपुर में। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला जयपुर, जयपुर, अलवर। न्यूनतम दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? अगर पूछा जाए कि पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश का है, तो दूसरा स्थान हमारा है, कौन सा है? दूसरा स्थान। तो प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, दूसरा हमारा है। दूध का मीठापन फ्रैक्टोज के कारण होता है, फ्रैक्टोज के कारण होता है। दूध का जो सफेद रंग है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का पीला रंग केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। राज्य की प्रथम बकरी दुग्ध डेयरी जो है वो बागपुरा झाडोल उदयपुर में है, झाडोल उदयपुर में। और झाडोल जो है वो हल्दी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, हल्दी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर है राजस्थान डेयरी संघ की स्थापना 1975 में हुई थी और राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में हुई थी। कैमल मिल्क डेयरी जो है यह बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है। और यहां अपने बात करें आगे कि कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो कमेंट कीजिए, मैं देखता हूं आपका जवाब क्या आ रहा है। अब सबसे बड़ी जयपुर में है। सुनील यादव जी, जयपुर में कद होगी? जज्बात कहते हैं खामोशी से बसर हो जाए, दर्द की जिद है दुनिया को खबर हो जाए, दुनिया गोल है। अरे कमेंट कर ले, पढ़ ले। जी राम राम, राम राम भाई। सुनीता कुमारी जी, अनीता जी, सोमती बिश्नोई, ललिता जी, विजय मीणा, उर्मिला पारिक, अशीफ खान, अंजू कल्याण, मोनिका यादव, दुर्ग शंकर मीणा। बाढ़ आने की स्थिति नहीं है हमारे। फिर गुजरात का कौन सा स्थान है? रामलाल मीणा जी, गुजरात आऊंगी, संपर्क करना पड़ेगा। नेहा शर्मा जी बता रहे हैं अशोक टांक, कैमल मैन, बिल्कुल अशोक टांक है। आगे सारी बातें करेंगे। उर्मिला पारिक जी, सर बनास क्या है? टांक, बिल्कुल। कैलाश सांखला, मोनिका यादव जी, वो टाइगर मैन है, यहाँ ऊंट कैमल मैन की बात हुई थी, बिल्कुल सभी का सही है। कृष्णा मीणा, गो यूपीएससी। स्वीता खिंची, शिक्षा देना हमेशा के लिए किसी के जीवन को बदलने के बराबर है। बहुत अच्छी बात है स्वीता जी, आपने बताया। आप ड्यूटी पर नहीं गए क्या आज? अब देखो, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आप लोगों ने बिल्कुल पता है गुरुजी, NH8। NH8 कहां से है? डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, इस प्रकार से ये गुजर जाता है। ठीक है, चलता फिरता जो हॉस्पिटल है ट्रोमो हॉस्पिटल, वो भी यहां पर इस पर NH8 पर है, ये भी ध्यान रखना। अरावली के समानांतर भी है, अरावली के समानांतर भी है। अष्ट धातु के किवाड़ अगर पूछे कहां पर है, तो लोहागढ़ भरतपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। यह वही है जो 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह कहां से लेकर आए थे? दिल्ली से लाए। तो सर ये दिल्ली लेकर कौन गया था? अरे वही तो ले गया था जिसे जनता का चरवाहा कहा गया है, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। समझ मारी तो हैगी। यह क्लास आपके सारे जो डाउट्स हैं उनको दूर कर देगी। बहुत ही अच्छी क्लास है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो। बाकी तो देखो ऐसे बहुत सी क्लासें हैं, रोज का टेस्ट भी कह लेना, कभी आपको मैटर भी अच्छा दिया जाना चाहिए। तो यह जो दिल्ली से है वहां ले गए थे अलाउद्दीन खिलजी। कहां से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से एक दरवाजा उठाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ले जाते हैं, शाहजहां के द्वारा उसको लाल किले पे लगाया जाता है और फिर जवाहर सिंह जो है उसको यहां ले आते हैं। ध्यान रखना। RJ08 वाले, अरे वाह भाई बूंदी,
शाबाश, बूंदा मीणा के द्वारा जो शहर बसाया गया वह बूंदी है, जिसे राजस्थान में बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। भौगोलिक चिन्हीकरण सूची में शामिल कला, यह राजस्थान की 8 कला है जिनको शामिल किया गया है। कितनी कला है? 8 कला है। यहां आपको एक चित्र दिख रहा है, यह है चंद्र प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी कहां पर है? इनका मंदिर तिजारा अलवर में है। कहां है? तिजारा अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है। कौन से तीर्थंकर है? 8वें तीर्थंकर है। 8वें तीर्थंकर है। 8वें तीर्थंकर का मंदिर बना हुआ है। अब यहां देख रहे हैं अपने, यह जो छतरी है ये महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की बांडोली उदयपुर में है। कहां पर है? 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की कहां पर है? बांडोली उदयपुर में। बांडोली उदयपुर में। यह जो आप एक नृत्य देख रहे हो यह शेखावाटी का है। शेखावाटी की बात करते हैं तो सीकर की मुख्य रूप से बात आती है। इसे बोलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें जो कलाकार होते हैं उनकी संख्या 8 है। कलाकार कितने हैं? 8। और यह पैटर्न बनाने की कला है। ढोल नगाड़ा सारांग अंदरी थाली वे वाद्य यंत्र भी प्रयोग किया जाए। पैटर्न बनाने की कला। पैटर्न बनाने की कला। नकली घोड़ा है बांग मां नाचा है। ठीक है, नाचो सा नाचो। ये जो आपको स्थान दिख रहा है यह बेराट का है। कहां का है? बेराट का। यहां पर जब हवेनसांग जी आए थे, हवेनसांग जी जिन्हें यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी हवेनसांग को कहा गया है, तो हवेनसांग जी एक बात बोलो कि 8 में बेराट में देख रही हूं कि जो बौद्ध मठ है उनकी कुल संख्या 8 है। तो यहां बौद्ध मठ कितने बताए हैं? बौद्ध मठ इनकी संख्या कितनी बताई? 8 बताई। कितनी बताई? 8 बताई बौद्ध मठों की संख्या। अब अपने 8 से संबंधित और भी बातें कर लेते हैं। अष्टछाप, अष्टछाप मंडली, अष्टछाप दिग्गज पहले लिखो, कृष्ण देवराय के दरबार में थे। अष्टछाप मंडली अगर पूछें तो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। अगर हमसे यह भी पूछ ले कि नवरत्न, नवरत्न भी 2 जनों के दरबार में आएंगे। एक अकबर के दरबार में थे और अकबर से भी पहले अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, शंकुर जो है ना वो पढ़ के गए। फिर अपने यहां पर बात करें 8 राज्यों की सीमा लगती है। किसके साथ लगती है 8 राज्यों की सीमा? 8 राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों से, 8 राज्यों से ग्रीनविच रेखा, 8 देशों से होगा। 8 देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। फिर है 8 का ठाठ, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। फिर अपने और बात करें 8 राज्य, 8 जिले, 8 जिले राजस्थान के, 8 जिले राजस्थान के किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। जो है 2 राजा आप ना मिले। मैं वैसे ही बता देता हूं कौन कौन से हैं। दौसा,
राजसमंद, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बूंदी, टोंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। लेकिन जीवड़ो अभी तो बात सही है, पाली जो है उसके साथ भी 8 ही जिले सीमा बनाते हैं। बिल्कुल सही है, पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? 8 जिलों के साथ पाली सीमा बनाता है, वो भी नोट करेंगे। पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये सारे वीडियो मैंने पहले भी बना रखे हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो। अष्ट छाप प्रशासन, अष्ट छाप प्रशासन किसके दरबार में था? शिवाजी के दरबार में। ठीक है, फिर बात करें रामदेव जी के। रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली, ये भी 8 दिन बाद। तो 8 से जुड़े सभी वाक्य यहां पर हमने पूरे किए हैं, और भी आपको पुराने वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर आगे बढ़ते हैं। हाथी, अब बात करेंगे हाथी की। किसकी बात करेंगे? हाथी, यानी सर्वाधिक हाथियों का देश जो है लाओस है। क्या हाथियों का देश कौन सा है? लाओस। फिर बात करें हाथी महोत्सव कहां का है? जयपुर का है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो आप बताएं खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, सितंबर का महीना है, तारीख बता दीजिए ताकि थोड़ा सा कुछ याद होता है कि आपको। हाथी गांव, कुंडा, आमेर, जयपुर। हाथलगांव कहां पर है? सिरोही में। हाथ में लेकर जन्म किया था राजस्थान के गांधी का, उसने जो एकीकरण का श्रेय जाता है। हाथलगांव में जन्म किसका हुआ था? गोकुल भाई भट्ट का। हाथी वेडो, भीलों में विवाह की परंपरा। गुरुजी आकी हुए, इसके अंदर क्या होता है? हाथी वेडो के अंदर, जैसे एक ये कोई वृक्ष है, ठीक है, इस वृक्ष को इन्होंने साक्षी माना और लड़का लड़की इसको साक्षी मानकर फेरा ले ले और बांगो ब्याह हो जाए। अब बे क्या कहलावागा? बेन बेननी कहलावागा, यानी लाडा लाडी कहलावागा। यहां हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य भी किनका है? भीलों का है। भील जनजाति का है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथी की नाल, अब हाथी की नाल अपने पढ़ते, हाथी नाल पर स्थित है, हाथी नाल दर्रे पर स्थित है, कुंभलगढ़ अभयारण्य स्थित है। कुंभलगढ़ अभयारण्य स्थित है, तो हाथी की नाल पर कौन सा अभयारण्य है? कुंभलगढ़ अभयारण्य नहीं, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। देश का प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में है। हाथी दांत की चूड़ियां बनाने वाले कलाकार को चिरवियो कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरवियो। ये तो इससे संबंधित हो गया, ये सारे अलग अलग प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान से देख लें। हाथी दांत के शंख कहां से मिले हैं? जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता से मिले हैं। और जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर जिले में है। कहां पर है? जयपुर जिले में। हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इधर, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हाथी दांत की चूड़ियां हैं। लाख की चूड़ियां जयपुर की प्रसिद्ध है, हिंडोन करौली की भी प्रसिद्ध है, अपने बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। यहां देखो सफेद हाथी है, जो सफेद हाथियों का देश है, सफेद हाथियों का देश वो है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। यह हाथी देख ले, गौर से देखना इस हाथी को। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है ये, महाराणा प्रताप का हाथी, जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद नाम था। अकबर ने इसी को नाम दिया था पीर प्रसाद। अकबर ने क्या नाम दिया था?
पीर प्रसाद नाम दिया था। और मान सिंह किस हाथी पर आया था? मान सिंह हाथी पर आया था, उसका नाम था मर्दाना हाथी। मर्दाना हाथी। और अपने हल्दी घाटी में बहुत से हाथी पड़ते हैं, गजमुक्ता पड़ते हैं, लूणा हाथी पड़ते हैं, ठीक है, गजमुक्ता पड़ते हैं, गज प्रसाद पड़ते हैं, ये सारे हाथियों के नाम अपने हल्दी घाटी में पड़ते हैं। यहां महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद, अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया। और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपने आगे बढ़ते हैं। फिर है गुलाबी रंग, और गुलाबी रंग से कुछ संबंधित बातें हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है गुलाबी गणगौर, जो कि आप पढ़ चुके हैं शुरू में ही। ये है गुलाबी संगमरमर, कहां का है? बाबरमाल जालौर का है, यही बता देंगे। गुलाबी संगमरमर बाबरमाल जालौर। देखो बात करें, गुलाब मंडी कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। गुलाब राय मारवाड़ की नूरजहां जिसे कहते हैं, मारवाड़ की नूरजहां जिसे कहते हैं। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। सेनापति की छतरी अगर पूछे तो भी जोधपुर में है। सेनापति की छतरी, कागा की छतरियां, ठीक है। और आगे आ जाएगा प्रश्न, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। गुलाबी नगरी, यह तो जयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी। स्टैनले रीड ने किस पुस्तक में गुलाबी रंग का, जो गुलाबी, जयपुर के लिए गुलाबी शब्द का प्रयोग किया है, वो बताना कौन सी पुस्तक है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली। किससे संबंधित है? झींगा मछली। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, पुत्री जन्म पर। पीड़ा पुत्र जन्म पर, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर। और चीड़ का पोमचा जो है, बताइए, जिसे कहते हैं विधवा महिलाओं के लिए। गुलाबी गणगौर कहां की है? नाथद्वारा की है। ये जो गुलाबी गणगौर है ये वाली है। गुलाबी बावड़ी बूंदी जिले में है। कहां है? बूंदी में। गुलाबी रंग के वस्त्र राम स्नेही संप्रदाय के लोग पहनते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के लोग पहनते हैं। और इनकी पीठ कहां पर है? शाहपुरा में है, शाहपुरा में है। लेकिन इसके जो संस्थापक है, ठीक है, रामचरण जी, उनका जन्म जयपुर में हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। गुलाब से इत्र आना सागर झील किनारे, आना सागर झील किनारे, आना सागर झील किनारे किसने तैयार किया था सर्वप्रथम? अस्मत बेगम ने, अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम कौन है? नूरजहां की माता है, नूरजहां की माता है। अरे नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरू निशा है, मेहरू निशा है। गुलाबपुरा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। सूती वस्त्र, यानी सूती वस्त्र की सहकारी मिल, सूती वस्त्र की सहकारी मिल है ये, सूती वस्त्र की सहकारी मिल। गुलाब बाग, गुलाब बाग तो उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा जयपुर में भी है गुलाब बाग, अपने पढ़े तो जयपुर में भी है, जो अपना इसको कह सकते हैं गुलाब बाग, ठीक है। एक बार इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नोट कर लिया क्या? अब देखो, इसके अलावा अपने अगर और बात करें तो आपने जो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम सुना होगा, उसका नाम भी गुलाबो था। हम किशनगढ़ शैली की बात करते हैं, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ चित्र शैली की बात करें, किशनगढ़ चित्र शैली, तो इसमें भी जो रंग प्रयोग हुआ वो कौन सा था? गुलाबी, ठीक है। और अपने बात करें कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, उसका नाम भी क्या है? गुलाबो, जिसका ससुराल कहां पर है? भराई, अजमेर में पड़ता है, केकड़ी के पास में, जहां नारायण जी गुजर सर रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, ढाई कड़ी। अब अपने ढाई से संबंधित कुछ बातें करते हैं। ढाई कड़ी में समाप्त जो रामलीला हो जाती है वो है मांगरोल 12 की। कहां की है? मांगरोल 12 की।
एक आता है मूक रामलीला। प्रश्न जो भी आए आज सारे सारे यहीं पर कर लेंगे। मूक रामलीला यह है बिसाऊ झुंझुनू की। कहां की है? बिसाऊ झुंझुनू की। अब आपको ये किला दिख रहा है जो पीले रंग का है, स्वर्ण नगरी जिसे कहा जाता है। और ये राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? गुरुजी कितनी बार बताओगा तो 2.5 साका के लिए प्रसिद्ध है। 1312 आलो पहलो साको, 1550 आलो जो अर्ध साको कहलावे, यानी जैसलमेर का किला है ये किस लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला है ये? जैसलमेर। और इसका प्रसिद्ध साका जो आता है वो है 1550 ईस्वी का, जिसे अपने अर्ध साका बोलते हैं, अर्ध साका जिसे बोलते हैं। फिर देखो यहां ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है? अरे वो तो है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 यानी फिर वो 2.5 आ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 16 खंभों युक्त। देखो खंभे दिख रहे हैं, देखो इस प्रकार से। यहां पर फारसी अभिलेख भी लिखवाए गए हैं। राजस्थान में सबसे पहले फारसी अभिलेख मिले थे यहां से। अभिलेख किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है। कितने खंभों युक्त है? 16 खंभों युक्त मस्जिद है। 16 खंभों युक्त मस्जिद है। पंजाब शाह का उर्स भी लगता है। पंजाब शाह का उर्स भी लगता है, यह भी ध्यान रखना। फिर है यहां पर जीर्ण माता की मूर्ति दिखाई दे रही है आपको। जीर्ण माता, लोक गीतों में बात करें कि सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का है। और फिर बात करें लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। तो यहां पर 2.5 प्याला शराब, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। किसकी मूर्ति है ये? जीर्ण माता की। जीर्ण माता का जन्म अगर पूछा जाए तो चूरू जिला होगा, ठीक है, घांगू गांव में। लेकिन मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है। नवरात्रों में मेले भरते हैं। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था तो यहीं पर मधुमक्खियां प्रकट हुई, तो मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। और यह जो है ये 2.5 पाव की रजाई है। 2.5 पाव रजाई, ठीक है। तो 2.5 पाव की रजाई कहां की है? तो यह भी आप बता सकते हो, जयपुर की है। तो यहां 2.5 से संबंधित कुछ बातें थी, वो आपने नोट कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो पीले पत्थर, इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं पर चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बात करेंगे 21वें तीर्थंकर की। तो ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वह है नेमिनाथ जी की। किसकी है? नेमिनाथ जी की, जो 21वें तीर्थंकर थे। आरजे 21 जो दिखाई दे रहा है ये जिला है। कौन सा जिला है? नागौर। और नागौर से 7 जिले सीमा बनाते हैं। 7 जिले सीमा बनाते हैं। पाली से 8 बनाते हैं, तो नागौर से 7 जिले सीमा बनाते हैं। तो आपके सामने आराम से पढ़ सकते हो कि यह है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। यह है बीकानेर। यह है चूरू। चूरू। यह है सीकर। सीकर। यह है जयपुर। यह है अजमेर। और यह इधर वाला आ रहा है वो है राजसमंद। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला मध्यवर्ती जिला है नागौर। कौन सा है? नागौर, जिसे धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी और उसे ही अब धातु नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 21A अनुच्छेद किस लिए है? यह है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। फिर बात करें अनुच्छेद 21, यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी आपको ध्यान रखना है। 21 मेले कहां पर भरते हैं? डूंगरपुर में। तो सर्वाधिक मेले कहां पर है? डूंगरपुर जिले में। 21 मांगों वाला आंदोलन था एक की
आंदोलन। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत को बावजी भी कहते हैं, बावजी भी कहते हैं, बावजी भी कहते हैं। और 21 सूत्री मांग रखी थी, जो मांगो वाला था, इसे मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, महाराणा के सामने रखी थी। 21 तोपों की सलामी मेवाड़ महाराणा को दी जाती थी, मेवाड़ महाराणा को दी जाती थी, मेवाड़ महाराणा को दी जाती थी, दी जाती थी। ये कोई विशेष अवसर पर दी जाती थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोल्डर पर। अब है लाल्या काल्या। लाल्या काल्या का मेला अजमेर में भरता है। कहां? अजमेर में। काला सोना ये आपको दिख रहा है, इसे अफीम कहते हैं। अफीम काला सोना है। काला संगमरमर भैंस लाना, भैंस काली लाना, भैंस काली लाएंगे, सर जयपुर से लाएंगे, तो उत्तर जयपुर हो जाएगा। काला पोमचा, जिसे चीड़ का पोमचा भी कहते हैं, चीड़ का पोमचा भी कहते हैं, चीड़ का पोमचा भी कहते हैं, विधवा महिलाओं के लिए है। विधवा पुनर्विवाह जो है उसकी शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई। तो काला पोमचा विधवा महिलाओं के लिए, किसके लिए? विधवा महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। गुरुजी गोल गोल क्रांति आलू से संबंधित है। तो काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र की है। किसकी है? हाड़ौती क्षेत्र की है। और हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? कपास अधिक होती है। कपास, जिसे सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। राजस्थान का काला पानी किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर में पानी नहीं है पीने का, लेकिन चंदन नलकूप मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लेना, बड़े जिले में है। तो मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी है सराड़ा का किला, सराड़ा का किला, सराड़ा का किला, सराड़ा का किला है इस मेवाड़ के काले पानी में। इसमें भूरे लाल बयां को कैद किया गया, भूरे लाल बयां, मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान भूरे लाल बयां को कैद किया गया, कैद किया गया था। ठीक है। फिर बात करें काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां काली बंगा में है। यहाँ गानो तो क्या पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, लेकिन अब यहाँ पढ़ो तुम काले रंग की चूड़ियां हनुमानगढ़ में काली बंगा सभ्यता में है। और यहाँ पर दूहरे जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये देख रही है काले हिरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कृष्ण मृग के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है इनके लिए वह है ताल छापर। छापर ताल बांध पूछे, ताल छापर पूछे, तो ये कहां पर है? चूरू जिले में है। काला खो बांध पूछे तो दौसा में है। गोरों कालों का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जिसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। ऐसे हम 8 के ठाठ की बात करके गए थे। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दी गई थी। बिथोड़ा का युद्ध अगर पूछा जाए तो वो भी 8 ही तारीख को था। विश्व साक्षरता दिवस भी 8 ही सितंबर को होता है। बहुत सी फैक्ट की बातें हैं, पढ़ते रहोगे, जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे जिंदगी में। ये लिखा है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री जो है, ब्लैक पोट्री जो है, ब्लैक पोट्री ये कोटा की है। कहां की है? कोटा की। ये है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। काला गोरा भैरव मंदिर सब करवाए हुए हैं आपने अगर पढ़ा है तो। काला घोरा, यहाँ कालू जी नाम आया, काला जी, केसरिया जी जिन्हें बोलते हैं, केसरिया जी जिन्हें बोलते हैं, आदिनाथ जी जिन्हें बोलते हैं, आदिनाथ जी जिन्हें बोलते हैं, ऋषभ देव जी जिन्हें बोलते हैं, ऋषभ देव जी बोलते हैं। तो उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में कौन सी स्थान पर मेला भरता है? धुले उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? कोयल नदी के किनारे। कब? चैत्र कृष्ण और अष्टमी को मेला भरता है। यह काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। पीर कालूदान का मकबरा गुरुजी वो तो जोधपुर में है, बिल्कुल जोधपुर में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है।
दक्षिण अफ्रीका में, तो उत्तरी अफ्रीका में जिसे लाल डेजर्ट कहा जाता है वह सारा मरुस्थल है, जहां पर विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया लीबिया देश के अंदर है। काला सागर यूरोप में है, यूरोप में है। काली हांडी 12 जिले को कहते हैं, 12 जिले को। पाबूजी की फड़ में जो घोड़ी है वह काले रंग की है, घोड़ी काले रंग की, घोड़ी काले रंग की, ठीक है, घोड़ी काले रंग की। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी घोड़ी। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय प्रिय है पाबूजी पैसे, पाबूजी पैसे प्रिय, लेकिन उसमें जो घोड़ी का रंग दिखाया गया है वह काला रंग है। फड़ कला के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। सारी बात आप नोट करते रहें और जुड़े रहें अपने साथियों के साथ। काला गुमान राजसमंद में, पन्ना की खोज, काली पोट्री कोटा की, कालू थाना बीकानेर में, कालू थाना बीकानेर के 10 टॉप थानों में इसका नाम आया था। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से तो घग्गर का उद्गम होता है सर। घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 465 किलोमीटर है। हरियाणा के बनवाली झील, बनवाली सभ्यता और रोटू झील को जल देते हुए हमारे हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और इसी के किनारे भटनेर है, रंगमहल सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है। फिर बिंजोर से फोर्ट अब्बास पाकिस्तान पहुंच जाती है, जहां इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। नट नाली मृत सोतर दृश्वती सरस्वती नदियों के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने ये प्रश्न लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न आपने बार बार सुने हैं, और अभी हाल ही में प्रेम जी सर ने भी बताया था। और अभी देखो सर, आज तो गजब को मसालो लाया, और आज भक्त बोल रहे हैं। बहादुर राठौड़ धन्यवाद सर जी, शुभम प्रजापति जी, बिल्कुल आप सभी का सहयोग है, बढ़िया है। राम राम गुरु जी, राम राम सारण रामदयाल विष्णु, सभी आप जुड़े हुए, लेकिन आज पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ये पूरा टॉपिक हो नहीं पाएगा। आप सारी बातें नोट करते रहे। नवलखा बांध व अगर झील पूछे, नवलखा बांध व झील पूछे तो उत्तर कर देना बूंदी, बूंदी। जल्दी जल्दी बताए रखो, आप भी, आपका भी रिवीजन होता रहे। नवलखा दुर्ग पूछे तो झालावाड़, झालावाड़ कर देना। और अगर पूछे नवलखा बावड़ी तो प्रेमल देवी आस्करण की पत्नी के द्वारा बनाई गई डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी में चले जाएंगे। ये राजस्थान का नागपुर कहलाता है, तो राजस्थान का कानपुर कहलाता है। जवाब दीजिए। कोटा तो राजस्थान का कश्मीर, अरे जवाब दीजिए। उदयपुर तो राजस्थान का पूर्वी कश्मीर। किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। नवलखा महल उदयपुर में है, नवलखा महल उदयपुर में है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर का प्रवेश दरवाजा है, रणथंभौर का प्रवेश दरवाजा है। नवलखा मंदिर, नवलखा मंदिर अगर पूछा जाए तो पाली में है, पाली में है। नवलखा कुंड भी पाली में है, नवलखा तीर्थ भी पाली में है। ये दोनों ही पाली में है। कहां पर है? पाली में है। नवलखा भंडार और नवलखा बुर्ज पूछे तो ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा झालरा तो जोधपुर में है, झालरा जोधपुर में है। नवलखा बाग भरतपुर में है, भरतपुर में। नवलखा सरोवर 12 में है, नवलखा सरोवर 12 में है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये दोनों पाली में है, इसका आप विशेष कर स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। सावन भादो झील, सावन आया मौसम, सावन भादो झील। सावन भादो झील जो है वो सिरोही में है। सावन भादो बांध, सावन भादो नहर, सावन भादो परियोजना, ये सारे की सारी जो है ये है कोटा जिले में है। कहां पर? कोटा जिले में है। सावन भादो महल यह है भरतपुर में है, भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। सावन भादो झरना, झरना अरना झरना तो जोधपुर में है। सावन भादो कढ़ाइयां करणी माता मंदिर में है, करणी माता मंदिर में है, करणी माता
मंदिर में है। सावन भादो उद्यान, अरे रामनिवास बाग जयपुर, रामनिवास बाग जयपुर, रामनिवास बाग जयपुर, रामनिवास बाग जयपुर। विभीषण मंदिर एकमात्र भारत में, रावण मंदिर एकमात्र, ये राजस्थान में जो एकमात्र भारत में बात करें तो विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है। यहाँ की तो साड़ियां भी प्रसिद्ध है। रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में है। रावण की पत्नी जिनका नाम मंदोदरी था, क्या नाम था? मंदोदरी था, यहीं की रहने वाली थी। इनकी इष्ट देवी खरारना देवी है, खरारना देवी है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है। भरतपुर के सिनवार जाट जो हैं उनकी कुल देवी तो राजेश्वरी माता है। तो कुल देवता अब तो बता दो जल्दी से। रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में है। कलकी जी मंदिर जलेबी चौक उदयपुर में है। जलेबी चौक या बोल दो जलेब चौक भी बोल दो, जलेब चौक उदयपुर नहीं जयपुर में है, सॉरी जयपुर में है, जयपुर में। इंदिरा गांधी का मंदिर अचरोल जयपुर में है, अचरोल जयपुर में है, अचरोल जयपुर में है। तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ चूरू में है, सुजानगढ़ चूरू में है। वेंकटेश्वर बालाजी भी बोलते हैं इनको, वेंकटेश्वर भी बोलते हैं। और प्रश्न आता है तिरुपति बालाजी तो दक्षिण भारत में है, लेकिन उत्तरी भारत के अंदर तो हमारा सुजानगढ़ चूरू आ जाता है। तो ये आपको मुख्य जो बातें इनका आपको अध्ययन करना है। रावण की इष्ट देवी खरारना देवी है, पत्नी का नाम मंदोदरी है, और पालीवाल ब्राह्मण रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। नेक्स्ट, मरु सागवान, मरु सागवान, मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु महोत्सव किसे कहते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर में है। परंतु थार आ जाए, थार महोत्सव, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई, अल्लाह जिला बाई। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में आता है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मरु शोभा रोहिड़ा को कहते हैं। अब बताओ मरु सागवान, तो राजस्थान का सागवान यही है। संत पीपा राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछ ले तो उत्तर आएगा खेजड़ी, बिल्कुल सही है। संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में है, टोडा टोंक में है। नवाबों की नगरी टोंक है, तो संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है, बाडाना में है। और प्रश्न आते रूपादे जी का मंदिर, रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव में है, मालाजाल गांव में है। और ये भी कहां है? बाड़मेर में है, बाड़मेर में है। ध्यान रखना, संत पीपा की छतरी गागरोन आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर जो झालावाड़ में दुर्ग बना हुआ है। गागरोनी तोते यहाँ के प्रसिद्ध है, हूबहू आदमी की नकल करता है। भरथरी की गुफा अलवर में है, भरथरी की गुफा अलवर में है। बालीनाथ की गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, बालीनाथ की गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, बालीनाथ की गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। यह रामदेव जी वह हड़बू जी के गुरु थे, रामदेव जी वह हड़बू जी के गुरु थे, रामदेव जी वह हड़बू जी के गुरु थे। ध्यान रखना, नाथों का तीर्थ स्थल कहलाता है महामंदिर, महामंदिर जो है जोधपुर कहलाता है नाथों का तीर्थ स्थल। लेकिन नाथों का दुर्ग तो जालोर कहलाता है, जालोर। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भर्तहरि कहलाता है। भर्तहरि का जो मेला है वह अलवर में भरता है, भर्तहरि का मेला अलवर में भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, कृष्ण
जन्माष्टमी को तो याद करना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी में भरथरी का मेला। जाम्भोजी का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी दिन आती है। और मेहाजी मांगलिया का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, राधा अष्टमी के दिन। तो चिड़ावा वाला मेला भरता है क्या? नहीं, राधा अष्टमी इधर है तो ये कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं भरता, भरथरी का राधा अष्टमी को भरता है। थोड़ा सा गलत हो सकता है यहां, इसलिए काट ही दें क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो भरथरी का मेला है ये राधा अष्टमी के दिन है शायद। आप कमेंट करके बताएं किस दिन है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, आप सहयोग कर दोगे। पटवार एग्जाम कब होगी बताओ, याद ही कोनी, जल्दी से बताओ। सर जी आपके नंबर बताओ। मरु लोमड़ी बाड़मेर का शुभंकर है, बताओ ये राधाष्टमी को नन्नू पन्नू, ये बताओ। मरु लोमड़ी तो लिख देते हैं, बाड़मेर का शुभंकर बिल्कुल सही है। मरु लोमड़ी बाड़मेर का शुभंकर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, बताना सर। स्क्रीनशॉट के लिए साइड दिया करो। मनीष कुमार जी टेलीग्राम पर आपको बता देंगे सर। 21 तोपों की सलामी, धन्यवाद। शुक्ल पक्ष राधा अष्टमी आ गया ना, सही है फिर, ठीक है, धन्यवाद सर। आज तो देशराज जी का नोट्स बनाऊंगा। अरे रोज बना लिया कर, थाने कौन थाने डरा डरा पढ़ा रही हूँ, थारे भविष्य के लिए पढ़ा रही हूँ। ये सारी चीजें बहुत मेहनत लगती है, इनको पहले से लिखना, यहाँ खड़े रहना, इनको फैक्ट को ढूंढना। मैंने कहा ना तभी छात्रों का शौक है, सभी का, छात्रों का, छात्राओं का, सभी का। ये राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा है। सर जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर की जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी तलहटी में बना है, मेहरानगढ़ की तलहटी में बना है, मेहरानगढ़ की तलहटी में, मेहरानगढ़ की तलहटी में बना है। और इसका निर्माण है, बता दो, सरदार सिंह जसवंत सिंह द्वितीय ने अपने पिता सरदार सिंह की याद में करवाया था, वह है जसवंत थड़ा। तो हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल है अबला मीणी का महल, अबला मीणी का महल दर्रा अभ्यारण्य में है, जिला कोटा औद्योगिक नगरी में है। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहते हैं, तो खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, खेतड़ी में नहीं है, झुंझुनू में है, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। और यहाँ अभी कायम खानी छात्रावास चल रहा है, ठीक है। महाराणा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल, जो इन्होंने ग्रीष्मकालीन ऋतु में इसका आवास, इसका निर्माण करवाया था। पूर्व का पेरिस तो जयपुर है, जयपुर, तो इधर उदयपुर, उदयपुर ध्यान रखना। तीर्थों का मामा पुष्कर है, पुष्कर मामा है, तो भांजा मंचकुंड है, भांजा मंचकुंड है। पुष्कर अजमेर में है, तो मंचकुंड धौलपुर में है। बाबू भी धौलपुर में है, छोटो बाबू, छोटो जिलो बाबू महाराज को मेलो, तीर्थराज मेलो धौलपुर में है। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ है, देवयानी तीर्थ है, सांबर में है, खटा है सांबर में है, सांबर में, सांबर में। और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, ये बताता हमें बिजोलिया शिलालेख है। वर्मा जी के मंदिर, पहला मंदिर अपने बात करें पुष्कर में है, तो यहाँ फिर दूसरा बात करें आसोत्रा में है। कहाँ है? आसोत्रा बाड़मेर में है, आसोत्रा बाड़मेर में है। खेतेश्वर महाराज, खेतेश्वर महाराज का नाम आपको याद करना है, जय रघुनाथ जी बोलनी है आप लोगों को। और फिर है छींच बांसवाड़ा में, छींच बांसवाड़ा में, छींच बांसवाड़ा में ध्यान रखना है। सूर्य मंदिरों की अब बात करें तो 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ में है, झालरा पाटन में है, झालरा पाटन में है। झालरा पाटन जो है घंटियों का शहर कहलाता है, झालरा पाटन। झालावाड़ की राजधानी भी जो है झालरा पाटन ही हुआ करती थी, अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत भी झालावाड़ है, जिसे हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। वसुंधरा झालरा पाटन से बिंदी लगाकर चुनाव अपने याद कर लेना। बिंदोरी नृत्य वसुंधरा का निर्वाचन क्षेत्र झालरा पाटन है, बिंदोरी नृत्य झालरा पाटन का है, और यह घंटियों का शहर कहलाता है। फिर बात करें बूढ़ा दीत के सूर्य मंदिर, यह कोटा में है,
राजस्थान का कोणार्क ओसिया को कहते हैं, ओसिया के मंदिरों को कहते हैं, ओसिया के मंदिरों को कहते हैं। यहां राजस्थान का ओसिया, जिसका प्राचीन नाम उपकेश पटन है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। यह भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो, यह है सोमेश्वर मंदिर है। कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है, किराड़ू बाड़मेर में है। लेकिन प्रश्न पूछे कि पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर ये कहां पर है? ये नाकोड़ा में है। नाकोड़ा भी कहां पर है? ये भी बाड़मेर में है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं, मेवा नगर कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा तो मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा बारा है, भंड देवरा बारा जिले में है। बारा को वरहा नगरी भी कहते हैं, वरहा नगरी भी कहते हैं। सहरिया जनजाति एकमात्र इसी जिले में रहती है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर है। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में है, उदयपुर में है। यहीं पर नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति है। आदिवासियों का कुंभ तो वेणेश्वर धाम है। कौन सा है? वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। तो हाड़ौती का कुंभ ये भी भंड देवरा को कहते हैं। भंड देवरा बारा को ही हाड़ौती का कुंभ कहते नहीं, हाड़ौती का कुंभ नहीं कहते हैं, हाड़ौती का कुंभ नहीं कहते हैं भंड देवरा बारा को। हाड़ौती का मिनी खजुराहो भंड देवरा को। हाड़ौती का कुंभ तो सहरिया जनजाति का जो है ना सीताबाड़ी का मेला है उसको कहते हैं। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। इसे हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। हाड़ौती का कुंभ कहलाता है। अरे बागड़ का कुंभ तो वेणेश्वर को ही कहेंगे ना। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर भरता है, सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर यह भरता है। मेरवाड़ा का कुंभ तो पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर का मेला तो रंगीला मेला भी कहलाता है, रंगीला मेला भी कहलाता है। और मारवाड़ का कुंभ तो रामदेवरा, रामदेवरा मेला कहलाता है। रामदेवले का मेला जो है रुणेचा जैसलमेर में भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को रामदेव जी का मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को रामदेव जी का मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेदा जी का मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे का मेला भरता है। कितने मेले याद कराऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सुवर्ण नगरी कहते हैं, जालोर को कहते हैं। जालोर का जो किला है वो सुकड़ी नदी के किनारे है, सुकड़ी नदी के किनारे है। स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। पिंक सिटी है, पिंक सिटी तो गुलाबी नगरी को कहते हैं। और गुलाबी नगरी का नाम आए तो जयपुर को कैसे भूल जाऊं। और अगर येलो सिटी का नाम आए, विंड यानी हवाओं व हवेलियों व झरोकों का नगर है, ठीक है, जिसे अपने कहते हैं ना पंखों की नगरी कहते हैं, विंड सिटी कहते हैं। तो ये दोनों ही नाम, जैसलमेर, जैसलमेर पंखों की नगरी भी है, ये भी ध्यान रखना। पंखों की नगरी वो अंग्रेजी में है, इन्हें हिंदी में लिख दो, विंड माने हवा। पिंक सिटी, फिर आगे जिंक सिटी, ये क्या है? जिंक सिटी। तो जिंक सिटी में अगर नाम पूछा जाए तो आएगा उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहलाता है, व्हाइट सिटी कहलाता है। और क्या कहते हैं बताओ, रोज रोज थाने याद करवाने लग रही हूं मैं, ये चीजा बार बार एग्जाम में पूछी जाए। ब्लू सिटी जोधपुर नीला शहर, जोधपुर नीला शहर एग्जाम में पूछा गया, सब सोचते रह गए कि के पूछ लियो।
ठीक है, जिंदा पीर कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, किसको कहते हैं? जिंदा पीर, आलमगीर, ये दोनों ही नाम औरंगजेब को कहते हैं। किसको? औरंगजेब को कहते हैं, औरंगजेब को कहते हैं। याद रखना, जिंदा पीर, आलम पीर तो औरंगजेब को कहते थे, लेकिन कलह पीर तो डिग्गी कल्याण जी को कहते हैं। डिग्गी कल्याण जी बाजे छे नौबत बाजा मारा, डिग्गीपुरी का राजा डिग्गी कल्याण जी। जाहर पीर कहा जाता है गोगा जी को, गोगा जी को जिंदा पीर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना, जिंदा पीर गोगा जी को भी कहा जाता है। अरे पीरों के पीर है रामदेव जी हैं, रामदेव जी का रा हिंदुओं का राम है, तो इनका मैं मुसलमानों का मोहम्मद है, मोहम्मद यानी मोहम्मद है, तो पीरों का पीर कहा जाता है, रूणेचारा धनी कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहते हैं? रूणेचारा धनी। खम्मा खम्मा ओ मारा रूणे चेहरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी, मारा रूणे चारा धनिया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। किस दुर्ग में है? रणथम भोर दुर्ग में है, रणथम भोर दुर्ग में है। इसकी पीडीएफ जब इस पर 50,000 अगर आज से व्यूज ले आओ, यानी 50,000 व्यक्तियों तक अगर ये मेहनत पहुंचती है, जल्दी थाने पीडीएफ दूंगा। ये तो काम कर दो आगे। देखा कौन हाँ भरा है। दौलत जी जब सर रुक जाए तो स्क्रीनशॉट कर दिया करो। योगेश वर्मा जी, आप दौलत जी को जानते हो? सर मेरा नाम लो महावीर मीणा, नाम में के रखड़ो है पढ़ ले रे। प्रियंका सर बारिश धूम मचा रही आज हमारे बदनौर में। अरे रमेश और बदनौर में कुशाल माता को याद कीजिए और बदनौर का युद्ध याद कीजिए। रमेश चौहान जी, वाह क्या बात है, रमेश चौहान जी बोल रहे हैं। राम राम रंग लाल मीणा। एमआर देसाई शालूतवर, जिसने साल में नहीं पढ़ा सर आपने आज पढ़ा दिया। अरे धन्यवाद, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये क्लास आज सबसे ज्यादा शेयर होनी चाहिए। थारू आज 1000 लाइव कौन ले जा, क्या करूं मैं, मेहनत को कोई फायदो कोने नहीं। सिरोही बाजना गणेश, सिरोही खड़े गणेश, कोटा खड़े गणेश, कोट पहनते हैं खड़े होकर खड़े गणेश जी, तो कोटा याद रख लेना, ट्रिक बता रहा हूं। बाजे छह गणेश सिरोही में, सिंह पर सवार जिन्हें हेरंब गणपति बोलते हैं, हेरंब गणपति बोलते हैं। जूनागढ़, जूनागढ़ बीकानेर में है, बीकानेर में है। नृत्य करते गणेश जी तो जगत अंबिका मंदिर में अपने इसको बोलते हैं। उदयपुर कर लो, और एक जगह कई जगह अलवर भी बताते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। नीलकंठ गढ़ गणेश जी जयपुर में है, गढ़ गणेश जी जयपुर में है, गढ़ गणेश जी जयपुर में है। और एक ध्यान रखना, बिना सूंड के गणेश जी, बिना सूंड के गणेश जी, तो ये भी जयपुर में है। कहाँ है? मोती डूंगरी, मोती डूंगरी कहां पर है? जयपुर में है। और पास में ही क्या बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है। ऊपर क्या बने हुए हैं? ऊपर राजमाता गायत्री देवी के लिए, माधो राजमाता गायत्री देवी के लिए वहां ऊपर महल भी बनाए गए थे। ठीक है, जो ऊपर कहते हैं, प्रश्न आता है मोती डूंगरी के महलों का निर्माण तो वैसे माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था, फिर बाद में मान सिंह ने भी वहां निर्माण वगैरह करवाए थे। ठीक है, दाढ़ी मूछों वाले बालाजी की जय हो, साला सर वाले बालाजी, साला सर वाले बालाजी। चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है, चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है, लेकिन इनका मेला अगर पूछे तो साथियों क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। याद कीजिए सारे मेले। इसी दिन तो चुंगी तीर्थ मेला भी भरता है, चुंगी तीर्थ मेला भी भरता है। राजस्थान को घोल के पिला दूंगा। पटवारियों अब कोई कमी मत रखना, बाद में मत कहना कि ये कमी रह गई थी। जितना हो सकता है उतना सहयोग करूंगा, लेकिन पटवारी बनकर दिखाना है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं मुछाला महावीर, तो घाने राव पाली में है, घाने राव पाली में है। लेटे हुए बालाजी पांडु पोल अलवर, पांडु पोल अलवर में है।
इच्छापुर बालाजी तो सरदार शहर चूरू में है, सरदार शहर चूरू में है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में है, दौसा में। भूत प्रेतों का इलाज प्रेतराज कोतवाल कई नामों से जाने जाते हैं। एक प्रश्न जयपुर में और भी आता है, खोल के बालाजी, खोल के बालाजी, खोल के बालाजी, खोल के बालाजी, ये भी जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है। और एक अजमेर में केकड़ी के पास में भी है, जहां बालाजी इस प्रकार तिरछे लेटे हुए हैं। उनकी जो मूर्ति है, कहते हैं कि पहले उस गांव में थी, फिर वहां से इस गांव में ले आए, वहां स्थापित कराई, तो मूर्ति वापस उस गांव की तरफ रुख कर गई, फिर वो स्थापित वही है वह गांव। और बताना प्राणहेड़ा के बालाजी, प्राणहेड़ा के बालाजी अजमेर में, ये भी ध्यान रखना। यहां लिख देता हूं प्राणहेड़ा के बालाजी। वैसे पूछा जाए नहीं जाए पता नहीं, लेकिन वहां बहुत मान्यता है प्राणहेड़ा बालाजी की, प्राणहेड़ा बालाजी की। यह है अजमेर में, केकड़ी के पास गांव पड़ता है, केकड़ी के पास, केकड़ी के पास, ध्यान रखना। तो आगे बढ़े मेरे शेरों, आगे बढ़े। अब आ गई होली, पत्थर मार होली, इलो जी की सवारी, इलो जी की सवारी बाड़मेर। ये कहाँ है? पत्थर मार होली बाड़मेर की। अरे लठ मार होली महावीर जी की, महावीर जी की, महावीर जी की। चांदन गांव करौली, चांदन गांव करौली, चांदन गांव करौली। कोड़ा मार होली भिनाय, भिनाय अजमेर। पहला वाईफाई युक्त गांव भी भिनाय को ही बताते हैं, अजमेर। गोबर के कंडों की होली गलिया कोट, गलिया कोट डूंगरपुर में है, डूंगरपुर जिसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अरे डेगची मार होली तो हमारा बीकानेर की है, बीकानेर, बीकानेर। देवर भाभी की होली ब्यावर, ब्यावर अजमेर की है, ब्यावर अजमेर की है। राजस्थान का एकमात्र शहर ब्यावर एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया, और यहीं पर पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी दामोदर दास के द्वारा 1889 के अंदर। अंगारों की होली केकड़ी की है, केकड़ी अजमेर की है। और इसके अलावा लाल सोट की भी है, लाल सोट दौसा की भी है। और जब लाल सोट दौसा का नाम आता है तो यहाँ का हेला ख्याल भी है, हेला ख्याल भी यहीं का है। बंजारों की छतरी भी है यहाँ पर, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी। राड रमन की होली भिलुड़ा, भिलुड़ा गांव डूंगरपुर। मुर्दों की होली जो आती है वह है भीलवाड़ा, मुर्दों की होली भीलवाड़ा। दूध व दही की होली बताओ कहां की है? सर नाथ द्वारा की है, नाथ द्वारा की। भाटा गेर, भाटा गेर, भाटा गेर कहां की है? भाटा गेर ये जालोर की है, आहोर जालोर, आहोर जालोर, ठीक है। तलवारों की गेर मेनारिया उदयपुर, तलवारों की गेर मेनारिया उदयपुर, मेनारिया उदयपुर। और एक है जो बाड़मेर की है कनाना गांव की, उसे क्या बोलते हैं? कनाना गांव की कौन सी गेर है? इतनी चीजें याद होने के बाद बाप भूल जावा। कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का है, वो भी याद आ रहा है। नगाना गांव में नागनेची माता की, कनाना गार में कौन सी है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फिर इतने बताएं। राजस्थान का गांधी, अरे गांधी तो गांधी था गोकुल भाई भट्ट। हातल गांव में जन्म हुआ था, हाथ में लेकर एकीकरण का श्रेय जाता है। बाड़मेर के कौन सी गेर है? चिड़ावा का गांधी प्यारे लाल, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। चिड़ावा, अरे चिड़ावा से तो पेड़े याद आते हैं। मास्टर प्यारे लाल, मास्टर के बात है, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। कनाना की गेर भूल गया मैं, कनाना की कौन सी गेर है? मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास,
जय नारायण व्यास जिसे सिवाना दुर्ग में कैद किया गया था, याद करना। धुन का धुनी जिसे कहा जाता है, धुन का धुनी जिसे कहा जाता है, शेरे राजस्थान जिसे कहा जाता है, वह जय नारायण व्यास। मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल वर्मा जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया गया था, पंछीड़ा गीत लिखा था, वर्तमान मेवाड़ का शासन इन्होंने लिखा है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी, 1944 में की थी भोगीलाल पांड्या ने। शेखावाटी का तो आ जाएगा सोडानी है, आप उसका जवाब बताएं। वो बाड़मेर की कनाना की कौन सी गेर बता रहे हो? लठ मारनी भाटा गेर, आंगी बांगी गेर आ कोनी, पत्थर माल आंगी बांगी भाटा गेर में नारिया मास्टर प्यारे लाल। अरे बाड़मेर वाली बताओ, किसी ने नहीं बता सर जी। गाबा फाड़ होली भी है ना खटई है। अरे ओए कौन है रे? बताओ शाबाश। बाड़मेर में कौन सी है? गुलाबी गणगौर ये भी नहीं। बजरंग बली की जय हो। आशु जी हमसे पूछ लो क्वेश्चन प्लीज। पूछने लाग रही हूं थाने क्वेश्चन, बताओ तो सरियो। बाड़मेर की अभी तक नहीं बताई। मेरा भारत मेरा अभिमान, बताओ तो सरियो। किसी ने नहीं बताया बाड़मेर की। महेश कटारिया जी का मारा तो आलो पड़ गयो, मारा तो पूरो गेहूं को नाश हो गयो। कौन है भाई? ठीक है भाई, दोसा में मैं हुआ मुंडावर की नाना, ये नहीं है। कनाना गांव की है बाड़मेर की। चलो शेखावाटी का गांधी बद्री नारायण सोडानी। यहां आप बता देना, मैं लिख देता हूं। कनाना गांव की गेर प्रसिद्ध है। कनाना गांव बाड़मेर की गेर प्रसिद्ध है। तो आगे चले। कैमल मैन, कैमल मैन बोलते हैं अशोक टांक को। किसको बोलते हैं? अशोक टांक को बोलते हैं। कैमल सफारी सम जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सम जैसलमेर सबसे कम वर्षा, सम जैसलमेर। वाटरमैन राजेंद्र सिंह। गोल्डमैन कन्हैया लाल खटीक। तो सुनो, मंकी मैन जानकी लाल भान। आयरन मैन दामोदर दास व्यास, यानी लोहे पुरुष कहते हैं इनको। टाइगर मैन कैलाश सांखला। आप कह रहे थे ना प्रश्न पूछ लो, ये लो मेहंदी मैन बता दो। हिंट दे रहा हूं, एक चौहानी है, अब उसका नाम बताना है आपको, जल्दी से बताएं। राजेंद्र सिंह दौसा में कहां है? दौसा में देशराज जी दौसा में खटा है, लिखे कोई नहीं। मैं तो जल्दी बताओ अब कमेंट करके। जानकी लाल जी भान, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इसका, बताओ आप। नरेश राजपूत खटीक ने सही बताया, ये तो ओनली स्टडी मस्ती भी सही बता रहे हैं। काइट मैन जो है ये तो अनवर कुरैशी है। तलवाड़ा झील जो है, तलवाड़ा झील की बात करें तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। एक तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी, यानी जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, जिसे तुरताई माता भी कहते हैं, जहां वसुंधरा आशीर्वाद लेने के लिए जाती है, तुरताई माता भी कहते हैं, इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ जो है मेहंदी मैंने नाम नहीं बताया, मोहनलाल चौहान। और वाह, आदर्श का लाडला, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सनवाड़ा की गेर बाड़मेर, ठीक है। यहाँ मोहनलाल, बिल्कुल बहुत अच्छा भाई, मोहनलाल चौहान। आपको हिंट मैंने दे दी थी पहले ही। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। भूतों का किला, भूतों का गांव, इसमें बात करते हैं।
भूतों का किला एक ही है भानगढ़, भानगढ़ अजमेर में नहीं अलवर में है, भानगढ़ अजमेर में नहीं अलवर में है। भूतों का किला तो कुलधरा जैसलमेर, कुलधरा जैसलमेर। भूता नाड़ी अगर पूछे भूता नाड़ी तो जोधपुर जैसलमेर, सागे सागे याद रख लियो। थार का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी को कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। प्रोसेपिस सिनरेरिया को कहते हैं। थार का सागवान तो रोहिड़ा को कहते हैं, रोहिड़ा को कहते हैं। थार का घड़ा तो चंदन नलकूप को कहते हैं, नलकूप को कहते हैं। जैसलमेर में है चंदन नलकूप। मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। बाटाड़ू का कुआं कहां पर है, बाटाड़ू का कुआं इसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं कमेंट करके। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है। इसको किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताना। राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया मेले को कहते हैं, मात्र कुंडिया मेला। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में भरता है, रासमी चित्तौड़गढ़ में भरता है, रासमी चित्तौड़गढ़ में भरता है। राजस्थान का अमरनाथ परशुराम महादेव का मंदिर है, परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर को कहते हैं। ये पाली जिले में है, परशुराम महादेव मंदिर पाली जिले में है। राजस्थान की वैष्णो देवी अबुर्दा देवी है, जिसे अधर देवी भी बोलते हैं, अधर देवी भी बोलते हैं। यह माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता है, तनोट माता है। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। थार की लता तो रुकमा को कहते हैं, रुकमा को कहते हैं। तनोट माता जिसे रुमालों वाली देवी भी कहते हैं, रुमालों वाली देवी, रुमालों वाली देवी भी कहते हैं इसे। अपने कहें सैनिकों की देवी भी बोलते हैं, सैनिकों की देवी भी बोलते हैं। बीएसएफ के अंतर्गत ये मंदिर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। मोर का मांस खाने वाली जनजाति, बंदर का मांस और लोमड़ी का मांस। प्रश्न कई बार आता है कि मोर का मांस खाने वाली जनजाति राजस्थान में कौन सी है। अभी इनमें से कोई प्रश्न पूछा था क्या मैंने आपको। बटाडू का कुआं को क्या कहते हैं, हाँ बताइए क्या कहते हैं। अरे फोन क्यों करो, उठाऊं तो नहीं। थार का घड़ा नहीं कहते, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बिल्कुल राकेश जी रेगर बता रहे हैं, बिल्कुल इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल। नेक्स्ट यहां बात करें तो जो है इसमें आएगी कंजर जनजाति। जल्दी जल्दी बताए रखे उत्तर, आप अपना दिमाग चलाए रखे। बंदर का मांस, लोमड़ी बंदर का मांस, कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति। यहां लोमड़ी का मांस, तो लोमड़ी का मांस की बात करें सांसी जनजाति, सांसी जनजाति। जहां नारियल की गिरी के आदान प्रदान सारू सुख ब्याह है, नारियल की गिरी एक दूसरे ने पकड़ाई ब्याह हो गया, ठीक है। फिर सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो, शिकागो, शिकागो। मांस का भोग नहीं लगाता किसके, केला देवी मंदिर में। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है कि कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश ये बताना आप, विक्टोरिया है या अर्जेंटीना है, ये आप कमेंट करके बताना। फिर है विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ था। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को सबसे पहले डाक टिकट 1 रुपए का जारी हुआ था। फिर देवनारायण जी पर सितंबर 1992 को, सितंबर 1992 को। तेजा जी पर 2 सितंबर 2011 को 5 रुपए का था शायद इन पर बाद में। बड़ी ठनी पर मई 1973 में, मई 1973 में 20 पैसे का। खेजड़ी पर डाक टिकट 1988 में। भीकाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध, सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर से। कभी भीख न मांगने वाली जनजाति जो है
भीख न मांगने वाली जनजाति सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है। भिखारी को भिक्षा देती राजकुमारी का चित्र आमेर जयपुर शैली में है, जयपुर चित्र शैली में है, जयपुर चित्र शैली में है, जयपुर चित्र शैली में है। भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य, भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला जो नृत्य है वह है, भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य। ये 4 नृत्य होते हैं, लेकिन ये भीख मांगते समय किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के 4 नृत्य होते हैं, बागड़िया है, संकरिया है, पनिहारी है, तो इनको आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट खर्चाला, अब पूरे दिन पढ़ाई रखांगा आगे। बताओ वो कौन सा था? अर्जेंटीना, अफशालू तंवर, कतर नहीं, अर्जेंटीना हो सकता है, अर्जेंटीना मैंने बताया था, विक्टोरिया शिकागो। सर्जिकल वाला वीडियो डालो। मोर को राष्ट्रीय पक्षी, ये पहले की बातें हैं, अब की नहीं है, हम किताबों में पढ़ते हैं। मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित तो कर दिया बिल्कुल, ये अर्जेंटीना है। तो अपने आज की बात करें यहां, तो यहां लड़का बोल रहा था सर मालानी चेतक की नस्ल, मालानी नस्ल, चेतक मालानी नस्ल आ लियो भाई, मन में ना राख जो, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा बादल। महबूब आपको बताना है किसके घोड़े का नाम था, जो मैंने शुरू में प्रश्न पूछा था, अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल। तो अभी सारे विद्यार्थी आज की ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास ऑफ होने के बाद में जो नीचे कमेंट है वहां आप बताना, ताकि अपने एक इतिहास के भी इसी प्रकार एक फैक्ट लेकर आए जिनमें कुछ मुख्य सन हो, ठीक है। जैसे इतिहास को कैसे याद किया जाए, इतिहास में कौन सी चीज पहले थी, कौन सी बाद में थी। अभी नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है इसलिए, वरना मैं आपको और भी बातें बता देता कि 1707, 1807, 1907, 1459, 1559, 1659, 1398, 1498, वास्को डिगामा, या अपने बात करें मीराबाई का जन्म 1398 के अंदर अपने बात करें कि भटनेर पर आक्रमण, फिर इस प्रकार 1599, 1699, 1799, बहुत सी बातें भरी पड़ी है और आपको बताने में मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर आपका फायदा होता है तो। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप उसका, अगर एक बार में वीडियो आपको अच्छा नहीं याद होता तो आप उसको दोबारा फिर फुल स्पीड में सुना कीजिए, उसके बाद में आप अपने नोटबुक में इसको लिख लें। दोस्तों कि आपसे कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं कभी आकर आपको कहूं कि इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। आप आराम से इसको पढ़ें और जितना हो सके अपने साथियों तक पहुंचाएं, जितना हो सकेगा उतना मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। कल से अपने भारतीय इतिहास की क्लासें लेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो ये जरूर बताना। बिट्टू मीणा जी बोल रहे हैं, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। वाह क्या बात है। अजय राज जयपुर से बोल रहे हैं, आपकी जोड़ी सलामत रहे, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। जोड़ी अभी पूरी बनी कोनी है, ठीक है सर जी सुन लो। उर्मिला जी क्या सुना बताओ, पीडीएफ डाल देंगे। आंगी बांगी गेर कनाना बाड़मेर से शंकर सिंह जी, बहुत बढ़िया आपने बताया है, ठीक है। आंगी बांगी वो भी लिख देते हैं, इन्होंने बता ही दिया तो अब कहां है ये भी नहीं पता। चलो आंगी बांगी गेर नृत्य, इतनी मेहनत की है उन्होंने। आंगी तो आज का आनंद की जय हो, सारा ने राम राम, जय हिंद। वीडियो लागे बढ़िया तो सबने शेयर जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत।